दे रहे हैं। अब मैं शांत प्रकाश जाटव जी का रुख कर रही हूँ। सर ये बताइए कि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन असल में जो विदेश नीति है वो फेल साबित हुई। पवन खेड़ा यही कह रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं। नहीं, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। उन्होंने कहा कि जो है विदेश नीति फेल हो गई। आज जब हमने ऑपरेशन सिंदूर उसमें जो आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, उनके एयरबेस जो है हमने उनको नाबूद किए, पूरे दुनिया से विरोध में कहीं से कोई आवाज नहीं है। यही अपने आप में विदेश नीति है जिसका हमें जो है ना पूरा समर्थन है। अगर एक भी आवाज हमारे विरोध में आती तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो हमारे साथ में विदेशी नीति जो है वो कारगर हुई। हमने जो स्टेप उठाया और किसी भी विदेशी देश विदेशी मुल्क ने हमारे उस कदम का विरोध नहीं किया, ये हमारी सफल विदेश नीति है। इस चीज को कांग्रेस समझ ले उसी तरीके। लेकिन सर कोई साथ भी तो नहीं आया, मुझे बताइए, विरोध नहीं किया तो साथ भी नहीं आए। भूपेंद्र जी यहाँ पे ना बहुत तेज आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट करो। भूपेंद्र जी से मेरा भी अनुरोध है, बहुत तेज आवाज वहाँ से आ रही है सर, थोड़ा सा इसको ठीक करिए। भूपेंद्र जी आपके यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही है। पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है शांत प्रकाश जी आप अब बात कंटिन्यू करें। देखिए 1971 में भी जब युद्ध हुआ तो उस वक्त में बहुत बड़ी तादाद में जो है भारत के विरोध में मुल्कों ने जो है वो खड़े हुए थे। और अभी जो स्टेप उठाया गया है इसमें एक भी मुल्क जो है सिवाय तुर्की और अजरबैजान के अतिरिक्त कोई भी जो देश है वो भारत के विरोध में नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि चीन ने भी हमारा विरोध नहीं किया। बेशक से चीन के हथियार वहां से इस्तेमाल होते रहे, वो व्यापार की दृष्टि से रहे होंगे, मगर चीन ने भी हमारा विरोध नहीं किया। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह हमारे कांग्रेसी मित्र जो है वो इस चीज को समझ लें कि विदेश नीति और विदेश नीति की सफलता इसी को कहते हैं कि संपूर्ण पूरे विश्व के किसी भी मुल्क ने हमारा विरोध नहीं किया। लेकिन सर कोई साथ भी तो नहीं आया ना शांत प्रकाश जाटव जी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ तो खुलकर टर्की आया, खुलकर चीन ने समर्थन दिया, भले ही आप लोगों का हम लोगों का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका तो सपोर्ट किया ना। रूस ने MOU साइन कर लिया, $2.5 अरब से ज्यादा दिए जाएंगे पाकिस्तान को। इससे क्या होगा, वो मजबूत होगा पाकिस्तान। ये क्या है, ये हमारे विरोध में नहीं है क्या सर? देखिए इस चीज को ऐसा नहीं, ऐसे समझे, हमने वहाँ पर आतंकवादी ठिकाने खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया था। हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। स्वाभाविक बात उसके बाद में सभी मुल्क, हमारा भी देश और पाकिस्तान भी और अन्य देश जो है वो अपने से उसी क्रम में चलते रहेंगे जिस तरीके से चल रहे थे। व्यापार बंद, व्यापार चलते रहेंगे। हमने जो रोक लगाई है वो रोक आज भी कायम है। बाकी अन्य मुल्कों का पाकिस्तान के साथ में क्या रिलेशन था वो एज इट इज चलने वाला है। इसलिए क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए शुरू किया था, उसको कायम किया, कंप्लीट करा। उसके बाद में काउंटर अटैक भी हुआ, उसे भी कंप्लीट करने के बाद में एक सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो चुका है। तब तक के लिए जब तक किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना नहीं होती, पाकिस्तान सावधानी बरतेगा, कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। ऐसी बात को समझते हुए आगे भी वो व्यापार करेंगे। इसमें रूस का अगर कोई MOU साइन हुआ है उसको हमारी एक्टिविटी के साथ में उनकी एक्टिविटी को जोड़ना बिल्कुल न्याय थी। मैं समझता हूँ कि गैर वाजिब है, क्योंकि उनके भी व्यापार होंगे और हमारे भी व्यापार हो रहे हैं।
ठीक है। और आगे होने वाले भी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस क्या चाहती है, अब क्या चाह रही है, क्योंकि एक तरफ सवाल भी खड़े कर रही है, दूसरी तरफ आप लोगों ने कहा कि देखिए फिर से सबूत ना मांगे इसके लिए, इस बार तो सबूत भी है हमारे पास कि देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके भी हम सबूत दे रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि देखिए विदेश नीति तो फेल साबित हो गई, कोई नहीं आया, इतने दौरे किए नरेंद्र मोदी ने, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि 26/11 भी इन्हीं के समय में हुआ, उससे पहले 19 आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुई इनके दौर में, मगर इनकी तरफ से कंकड़ भी जो है वो पाकिस्तान की ओर नहीं फेंका गया। मगर हमने जिस तरीके से 3 बड़े स्तर पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, ये अपने आप में भारत को मजबूत करते हैं, भारत के नागरिकों को बल देते हैं, मजबूत करते हैं, और भारत के नागरिकों को इस चीज का एहसास हो गया कि अगर दुश्मन से लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति है या कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है। और मोदी जी का जिस तरीके से इस वक्त में लोगों को भरोसा मिला है, उस भरोसे के कारण से कांग्रेस का भरोसा टूट गया है। और कांग्रेस जो कि तुर्की में अपना कार्यालय खोल के बैठी हुई है, कांग्रेस परेशान है क्योंकि तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय खोलने का क्या आशय, क्या उद्देश्य है। ठीक है, मैं भूपेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। भूपेंद्र जी देखिए जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जाटव जी कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, जिस बात का जिक्र शांत प्रकाश जाटव जी ने किया भूपेंद्र जी,